नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मणि चौरसिया और स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ऑल मनी में। तो दोस्तों आज हम लोग संज्ञा पढ़ने वाले हैं। तो संज्ञा क्या होता है आज जानेंगे, ठीक है। तो हमने हेडिंग डलवाया हुआ है, हिंदी में क्या पढ़ना है, संज्ञा। संज्ञा के कौन सा क्लास है बाबू? नंबर 1 क्लास है, ठीक है। तो आप लोग भी क्या करेंगे, कॉपी पेन उठा लेंगे तुरंत ही और लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे। तो हेडिंग लगाएंगे संज्ञा। क्या लिखेंगे बाबू? सबसे पहले क्या लिखेंगे, संज्ञा। और संज्ञा में क्या, सबसे पहले परिभाषा जानेंगे कि संज्ञा होता क्या है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे संज्ञा में क्या, परिभाषा। परिभाषा क्या होता है, सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे। किसी व्यक्ति, क्या बोलेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या बोला कि संज्ञा क्या होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी जो भी नाम हमारे आ जाते हैं, किसी भी चीज का नाम हो या वस्तु हो या लोग हो या कुछ भी, मतलब नाम के अंतर्गत जो भी आ जाता है वो क्या हमारा कहलाता है बाबू, संज्ञा कहलाता है, ठीक है। अब लिखेंगे कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, भेद कितने हैं, वो सब लिखेंगे, ठीक है। अगला हेडिंग डालेंगे आप लोग, हेडिंग लगाएंगे, लगाएंगे यहाँ पे संज्ञा मूल रूप से, क्या लिखेंगे बाबू, संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार, दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, संज्ञा जो कि चलिए, वो जो है कि लाइट हमारी जा चुकी है, हमने बल्ब को ऑन किया है, ठीक है। तो जो भी ये थोड़ा सा आपको दिक्कत हुआ है उसके लिए क्षमा प्रार्थी, ठीक है। आगे क्लास को करते हैं। हमने क्या बोला, संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं, ध्यान देंगे इसमें, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे दो प्रकार में कौन कौन होते हैं, समझेंगे यहाँ पे। सबसे पहला हमारा होता है यथार्थवाचक, यथार्थ वाचक। दूसरा हमारा होता है भाववाचक। क्या होता है बाबू, हमारा पहला क्या होता है, यथार्थवाचक। दूसरा क्या होता है हमारा, भाववाचक। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान से देखेंगे, जो हमारा यथार्थवाचक होता है ये क्या होता है, दृश्यबल होता है। दृश्यबल का मतलब क्या होता है, दिखता है हमारा, क्या होता है, ये दृश्य होता है। ये क्या होता है, अदृश्य होता है। अभी बोलेंगे कि ये क्या समझा रहे हैं, अभी आपको बढ़िया तरह तरह से समझ में आएगा। यानी यथार्थवाचक क्या होता है, जो कि ये दिखता है। जो कि भाववाचक क्या हमारा होता है, वो दिखता नहीं है। क्लियर समझ में आ रहा है? अब आगे ध्यान देंगे, यथार्थवाचक में कौन कौन आते हैं उसको लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। दूसरा लिखेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा बाबू हमारा, जातिवाचक। व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया। अगला तीसरा हमारा जो है हो जाएगा बाबू, तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, जो है कि पदार्थवाचक। क्या हो जाएगा, पदार्थवाचक। क्या हो जाएगा तीसरा हमारा, पदार्थवाचक। चौथा हमारा हो जाएगा जो है कि समूहवाचक, समूहवाचक।
क्लियर, समझ में आ रहा है? अब एक जो हमारा बच जाता है भाववाचक, ये वही भाववाचक है। समझ में आ रहा है? भाववाचक में क्या आ जाएगा हमारा? भाववाचक ही आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? इसमें कौन आ जाएगा? भाववाचक ही। क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं है? यानी हमारा क्या होता है, संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक कौन सा होता है हमारा? यथार्थवाचक। दूसरा कौन सा होता है? भाववाचक। यथार्थवाचक में कितने? चार हमारे। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, और कौन सा हमारा जो है कि एक एक हमारा कौन सा बच जा रहा है बाबू? पदार्थवाचक। क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं है? अब भाववाचक में क्या हमारे आता है? एक ही, वो भी भाववाचक ही आता है। यथार्थवाचक क्या होता है हमारा? दिखता है। क्या बताइए? व्यक्ति दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। एक पूरे व्यक्ति के जाति का बोध करा, जैसे मानव, मानव दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। पदार्थ, कोई वस्तु दिखता है कि नहीं दिखता है? बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या होता है? दिखाई देता है। अब समूह, समूह में क्या होता है? जैसे लोगों का समूह होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो भी क्या होता है? हमको दिखता है। लेकिन भाव, भाव में क्या हो जाएगा? जैसे प्यार, मोहब्बत, झगड़ा, मतलब ये क्या हो जाएगा? घृणा, ये सब क्या होता है? कुछ भी नहीं दिखता है। घृणा दिखता है? नहीं। प्यार दिखता है? नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा? अदृश्य होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए इसको उतार लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। उतारिए आप लोग इसको बढ़िया तरीके से। उम्मीद है कि उतर गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए इसको क्लीन करते हैं। अब क्लीन कर दें? ठीक है। अगला हेडिंग लगाएंगे। अगला हेडिंग क्या लगाएंगे हमारा? प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। अगला हेडिंग क्या लगाएंगे? प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। समझेंगे बात को? क्या हमने बोला कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो उसको जान लेंगे कि कितने होते हैं। कितने होते हैं बाबू हमारे? कुल कितने होते हैं? 5। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5। कौन कौन? अभी हमने लिखा था। ठीक है, पहला कौन कौन? व्यक्तिवाचक। कौन सा? व्यक्तिवाचक। दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारा? जातिवाचक। तीसरा कौन सा हो जाएगा हमारा? तीसरा कौन सा हो जाएगा? समूह के, गड़बड़ लिखा गया। क्या होगा तीसरा हमारा? समूहवाचक। इसी को समुदाय भी बोलते हैं, समुदायवाचक। एक हमारा चौथा हो जाएगा पदार्थवाचक। क्या हो जाएगा? पदार्थवाचक। ठीक, पांचवा हमारा हो जाएगा भाववाचक। क्लियर, यानी हमारा जो है कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 होते हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद? 5। कौन कौन बाबू हमारे? जो है कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक, और कौन कौन हमारा? जो है कि भाववाचक। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला हेडिंग लगाएंगे। यहाँ पे अगला हेडिंग लगाएंगे, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। देखेंगे, अब हमने क्या बोला? आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। तो आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने होते हैं, उसको जानने का आप लोग प्रयास करेंगे। तो कितना होगा बाबू हमारे यहाँ पे? ये 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। अब देखेंगे कौन 3 होते हैं, उसको बढ़िया तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो पहला कौन सा होता है हमारा? ध्यान देंगे, पहला कौन सा होता है यहाँ पे? ध्यान देंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए।
चलिए बहुत बढ़िया, लाइट आ गया। पहला क्या होता है हमारा, जो है कि व्यक्तिवाचक होता है, ध्यान देंगे क्या हो जाएगा पहला, व्यक्तिवाचक। दूसरा हो जाएगा हमारा, दूसरा क्या हो जाएगा, जातिवाचक। तीसरा कौन सा हो जाएगा हमारा, जो है कि भाववाचक हो जाएगा, भाववाचक। बोलेंगे दो को केने गायब हो गया, समझ में आ रहा है, दो हमारे किधर चले गए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, दो किधर चले गए, तो दो जो हमारा होता है वो जातिवाचक में ही चला जाता है, कहाँ चला जाता है, जातिवाचक में ही क्या हो जाता है, समाहित हो जाता है। आधुनिक हिंदी के अनुसार क्या होते हैं, ये जो दो होते हैं हमारे, पदार्थवाचक और समूहवाचक, ये क्या होते हैं हमारे, जो है कि जातिवाचक में ही क्या होते हैं, समाहित हो जाते हैं, ध्यान देंगे। तो क्या हो जाएगा, इस यहाँ कहाँ जाएगा, यहाँ पे पदार्थवाचक, पदार्थ वाचक, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा अगला, समूहवाचक। क्लियर, समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, क्लियर, इसको बढ़िया तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब आगे इसको क्लीन करके आगे बताते हैं, ठीक है, क्लीन करते हैं। आप लोग उतार लीजिए इसको बढ़िया तरीके से, उतारिए, उतारिए, तब तक मैं इंक भर लेता हूँ, उतारिए आप लोग, ध्यान देंगे आप लोग, उतारिए, याद भी करते रहे क्लास में ही, ठीक है। ठीक है, याद करने का प्रयास करेंगे आप लोग। चलिए अब इसको करते हैं क्लीन, ठीक है। आगे लिखेंगे, संज्ञा के कुल भेद 5 होते हैं। कभी आपसे पूछ ले डायरेक्टली कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, नॉर्मली ऐसे पूछे कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो 5 होते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। सबसे पहले पूछेगा, मान लेते हैं कि संज्ञा मूल रूप से कितने होते हैं, तो 2 प्रकार के। कैसे बताएंगे, संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन, यथार्थवाचक और कौन सा हमारा, भाववाचक। यथार्थवाचक क्या होता है हमारा, दृश्यबल होता है, जो कि दिखता है। भाववाचक क्या होता है हमारा, दिखता नहीं, यानी अदृश्य होता है। तो अब यथार्थवाचक में कौन कौन आता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और कौन 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 हमारा, समूहवाचक और समुदायवाचक। भाववाचक जो है कि हमारा किस में चला जाता है, भाववाचक में ही चला जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा मूल रूप से। उसके बाद से हमारा आ जाएगा कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5। कौन कौन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, समुदायवाचक और कौन हमारा, जो है कि भाववाचक। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद से आ जाएगा, प्राचीन खत्म हो गया, क्लियर। उसके बाद आ जाएगा आधुनिक हिंदी के अनुसार। तो आधुनिक हिंदी के अनुसार कितने होते हैं संज्ञा के भेद, 3 होते हैं। कौन कौन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और कौन सा हमारा, भाववाचक। बाकी जो समूह और जो समूह और समुदाय है, जो है समूह और समुदाय जो है संज्ञा, उसके बाद से कौन हमारा है, जो है कि कौन सा हमारा, पदार्थवाचक संज्ञा। ये दोनों कहाँ चला जाता है, जातिवाचक में समाहित हो जाता है, ठीक है। यानी समूहवाचक संज्ञा और कौन सा हमारा, जो है कि एक हमारा कौन सा है, जो है कि द्रव्यवाचक संज्ञा। ये किस में चला जाता है हमारा, ये किस में चला जाता है बाबू, ये हमारा जातिवाचक में चला जाता है। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक हमारा क्या बनता है क्वेश्चन यहाँ पे, संज्ञा के कुल कितने भेद, तो कितने भेद होते हैं बाबू, 5 भेद होते हैं। ठीक, इतना आपने समझा, बढ़िया से लिखा भी। चलिए इसको क्लीन करते हैं, अब आगे, सॉरी अभी तो जगह है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग बिल्कुल रेडी हैं, दिमाग में आपके छपा बात कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए लिखेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है, लिखेंगे। अगला हेडिंग लगाएंगे, व्यक्ति वाचक संज्ञा। अगला हेडिंग क्या लगाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा हमारा, जो कि दृश्यबल हो गया। ये ट्रिकी परिभाषा है, क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, दृश्यबल होगा। सबसे पहले क्या होगा, दृश्य मतलब दिखेगा। उसके बाद से सदैव क्या होगा हमारा,
सदैव एक वचन होगा। क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। पहले तो डिसेबल होगा, दूसरा क्या हो जाएगा? सदैव एक वचन होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अब। प्लस दुनिया में अकेला होगा। दुनिया में विशेष, या लिख लेंगे कोष्टक में अकेला। दुनिया में क्या होगा? अकेला होगा। यानी क्या होगा? ध्यान देंगे, एक तो दृश्यबल होगा, सदैव एक वचन होगा, और दुनिया में क्या हो जाएगा? विशेष होगा या अकेला, विशेष या अकेला होगा। क्लियर? इतना सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट नहीं है? समझ में आ रहा है ना? किसी किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? ठीक है, अब इसको बढ़िया तरीके से एक बार किताबी परिभाषा कैसे लिखेंगे, नीचे वाले लाइन से लिखेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे। किताबी परिभाषा लिखेंगे, जो किसी, क्या लिखेंगे? जो किसी विशेष, जो किसी विशेष व्यक्ति, क्या लिखेंगे? जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, वस्तु क्या हो जाएगा? वस्तु या स्थान, क्या बोलेंगे? जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान, क्या हो जाए? स्थान का नाम बताती है, का नाम बताती है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। संज्ञा कहलाती है। क्या हमने लिखा? कि जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताती है, क्या कहलाती है? वही क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। क्लियर? हमने ट्रिकी परिभाषा इसका क्या लगाया? ट्रिकी परिभाषा हमने क्या लगाया? यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या होता है? दृश्यबल होता है, उसको से सदैव एक वचन होता है। दुनिया में क्या होता है? विशेष, या क्या होता है हमारा? अकेला होता है। ठीक है, अकेला होता है। क्लियर? अब जैसे उदाहरण देखेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण में क्या हो जाएगा? जैसे हमारा हो जाएगा ताजमहल, उत्तर प्रदेश। ताजमहल के जैसे कोई दूसरा ताजमहल तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। दुनिया में अकेला है? बिल्कुल है। डिसेबल है? दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा हमारा? इसके जैसे कोई और उत्तर प्रदेश नहीं है। क्लियर? समझ में आ रहा है? जैसे हो जाएगा बिहार, जैसे हो जाएंगे रामू, श्यामू, श्यामू, बबीता। समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? जैसे यमुना, गंगा। समझ में आ रहा है? अब इसी में आ जाए जैसे पृथ्वी, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? मंगल। क्या लिख सकते हैं? और चंद्रमा। जितना हम सोच सके, जो क्या हो, दुनिया में क्या हो जाए हमारा? अकेला हो, दृश्यबल हो। ठीक है, क्लियर? किसी को समझ में आ रहा है दिक्कत? किसी को नहीं? जैसे मार्च, अप्रैल, ये सब भी क्या हमारा जो है कि एकदम बिल्कुल अकेला। जैसे चैत्र हो जाएगा, फाल्गुन हो जाएगा। उसके बाद लिख सकते हैं जैसे जनवरी हो जाएगा। मतलब तरह तरह के हम जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। जैसे दिल्ली का लाल किला, जो भी आदि लिख लेते हैं, यहीं पे खत्म कर देते हैं आदि। हम जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। जित ऐसे मतलब बोला जाता है ना कि जो भी क्या हो, सबसे पहले क्या हो हमारा? दृश्यबल हो, सदैव एक वचन हो, और दुनिया में क्या हो? अकेला हो, विशेष हो, तो क्या कहलाता है हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ये जो हमने उदाहरण लिखा है, सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा की हमारे क्या है की उदाहरण है। क्लियर? समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब इसको क्लीन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं।
लिख लीजिए, आप साइड हो जा रहे हैं हम। चलिए, उम्मीद है कि लिख लिया होगा आपने। चलिए क्लीन करते हैं इसको। अगला डालेंगे, हमारा अगला हेडिंग जातिवाचक संज्ञा। क्या डालेंगे? क्या होगा अगला? जातिवाचक संज्ञा। सबसे पहले अब देखेंगे जातिवाचक संज्ञा क्या होता है हमारा, जो कि सबसे पहले क्या होता है, ए भी दृश्य बल होता है। क्या होता है? दृश्य। प्लस क्या होता है बाबू, ध्यान देंगे, ये एक वचन नहीं, ये क्या हो सकता है, बहुवचन बन सकता है। क्या हो सकता है? बहुवचन बन सकता है। ध्यान देंगे, क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा हमारा, दृश्यबल होगा, और क्या होगा, बहुवचन बन सकता है। और ध्यान देंगे, जिसके जैसे और हो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे, जिसके जैसे और हो। क्लियर? हमने क्या बोला, सबसे पहले दृश्यबल होना चाहिए, बहुवचन बन सकता है, उसके बाद से जिसके जैसे और हो। ओके, मतलब उसके जैसे और भी लोग हो, समझ में आ रहे हैं? तो क्या हो जाएगा हमारा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रिकी परिभाषा हो जाएगा। अब चलेंगे हम लोग किताबी परिभाषा लिखेंगे। यहाँ पे किताबी परिभाषा हम लोग बढ़िया तरीके से लिखेंगे। वह संज्ञा, वह संज्ञा जो किसी किसी जाति या अजाति का, जाति या अजाति, जाति या जाति या उपजाति लिख लेते हैं, अजाति नहीं, जाति या उपजाति, जाति या उपजाति का बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। क्लियर समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? यानी क्या हो जाएगा हमारा जातिवाचक, क्या हो जाएगा कि ध्यान देंगे इसमें क्या लिखा हमने, कि वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराती है, क्या कहलाती है हमारी, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसका ट्रिकी परिभाषा हमने क्या लिखा, ये सबसे पहले क्या होगा हमारा, जो है कि दृश्यबल होगा, यानी ये भी दिखेगा। उसके बाद क्या होगा हमारा, दूसरा इसमें क्या बात होगा हमारा, जो है कि बहुवचन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, दुनिया में इसके जैसे और भी होंगे। क्लियर? क्लियर समझ में आ रहा है, किसी कोई दिक्कत नहीं? अब चलते हैं, इसका उदाहरण लिख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जैसे उदाहरण लिख लेंगे, उदाहरण लिखेंगे बढ़िया से। जैसे हम लिख लेंगे देश, देश के जैसे और देश, बिल्कुल करेक्ट है, समझ में आ रहा है। जैसे लिख लेंगे नदी, नदी के जैसे और नदी। अब इसी में लिख लेंगे गंगा, तो गंगा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है? जैसे देश में ही भारत हो जाएगा, तो भारत क्या हो जाएगा हमारा, जो कि व्यक्तिवाचक हो जाएगा, तो वो उसको शामिल नहीं करेंगे। जैसे चीन, जैसे पाकिस्तान, ये सब क्या हो जाएगा, छोटा पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे, उसका नहीं लेंगे। चलो समझ में आ रहा है? जैसे अफगानिस्तान, ये सब क्या हो जाएगा हमारा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है? जैसे अध्यापक, क्या लिखेंगे, अध्यापक, ये क्या हो जाएगा, अध्यापक क्या होगा हमारा, जो है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, जो है कि ये हमारे पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है, किसी क्लियर किसी का नाम नहीं पकड़ रहे हैं। ठीक है, अब आगे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे जैसे लिख लेंगे महाद्वीप, महाद्वीप, तो महाद्वीप में जैसे अब क्या हो जाएगा, एशिया महाद्वीप, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो ये क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। डायरेक्ट खाली महाद्वीप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे जाति का बोध करा जाएगा। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं? जैसे मंत्री हो जाएगा, मंत्री में बहुत सारे मंत्री, वकील,
आगे क्या हो जाएगा हमारा, जो है कि जैसे आम हो जाएगा। आम क्या पूरे जाति का बोध करा रहा है। अब इसी में बोल देंगे कि क्या बोल सकते हैं, दशहरी आम, तो क्या हो जाएगा हमारा, जो है कि व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब लिख लेंगे सेब। अब लिख सकते हैं क्या, लेखक। और भी उदाहरण लिख सकते हैं, ठीक है, लैपटॉप, मोबाइल। क्लियर, समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब लिख सकते हैं यहाँ पे जैसे काली गाय। अब कुछ कुछ लोगों को समझ में आएगा कि काली गाय तो क्या हो जाएगा, जो कि व्यक्तिवाचक है, तो काली बोल दिया, नहीं भाई, काली गाय की तरह तो और भी काली गाय है। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो क्या लिखेंगे, काली गाय। ये भी क्या हो जाएगा हमारा, जातिवाचक में हो जाएगा। जैसे नॉर्मल गाय भी लिख लेंगे तो भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक में हमारा जो है कि चला जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है। अब चलते हैं, समझ में आ रहा है, चलिए, क्लियर हो गया। इतना आपने लिख लिया। जैसे डायरी एक और लिख लीजिए, डायरी। जैसे पेन लिख लीजिए, मतलब कलम। ये सब क्या होता है हमारा, जो है कि ये जातिवाचक संज्ञा होता है। ठीक, चलिए इसको बढ़िया तरीके से उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उतारिए बढ़िया से, साइड हो जाए, ठीक है। लिखेंगे, एक नोट में लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पे नोट। नोट में लिखेंगे प्राकृतिक, क्या लिखेंगे, प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा भी, प्राकृतिक आपदा भी क्या होता है, जातिवाचक। प्राकृतिक आपदा जातिवाचक में रखा जाएगा। समझ में आ रहा है, प्राकृतिक आपदा किस में रखा जाएगा, जातिवाचक में रखा जाएगा। जैसे प्राकृतिक आपदा में क्या हो सकता है, जैसे भूकंप, क्या हो जाएगा, भूकंप। सुनामी, क्या हो जाएगा, सुनामी। और क्या हो सकता है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। ठीक है, और भी लिख सकते हैं, जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ज्वालामुखी हो गया। उसमें से लिख देंगे क्या, बिजली का गिरना। जैसे मान लेते हैं कि जब बारिश आता है, बिजली गिरता है, उसमें भी लिख सकते हैं। तो वो भी क्या हो जाएगा हमारा, जो है कि वो भी क्या हो जाएगा हमारा, जो जितने भी प्राकृतिक आपदा है, सब के सब किस में चले जाएंगे, हमारे जातिवाचक में चले जाएंगे। क्लियर, चलिए, तो आदि लिख लेंगे। जितना सोचेंगे, मतलब आपने डायरेक्ट, हमने मोटा मोटी बात लिख दिया यहाँ पे कि जो भी प्राकृतिक आपदा होते हैं, सब के सब किस में जाते हैं, हमारे जो है कि जातिवाचक में जाते हैं। क्लियर, चलिए इसको करते हैं क्लीन। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लीन कर दें, क्लीन कर दें। चलिए, अब लिखेंगे इसको बढ़िया से, इसको क्लीन करते हैं। अगला हेडिंग लगाएंगे आप लोग, ठीक है। अगला हेडिंग होगा हमारा, जो है कि कोई भी आगे पीछे पढ़ेंगे उसमें कोई दिक्कत हमारा होने वाला नहीं है, ठीक है। अगला हेडिंग डाल लेंगे द्रव्यवाचक। क्या लिख सकते हैं, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा, क्या लिखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको लिखेंगे बढ़िया तरीके से, वे संज्ञा, क्या होता है, वे संज्ञा जो द्रव्य, क्या हो जाए, जो द्रव्य का बोध कराए, द्रव्य का बोध कराती है या कराए, कराती
यानी वे संज्ञा जो द्रव्य का बोध कराए। द्रव्य मतलब क्या होता है बाबू, जो है कि द्रव्य मतलब क्या होता है, पदार्थ होता है, खाने पीने की चीजें हो सकती है, मतलब कुछ भी द्रव्य समान। द्रव्य और द्रव, द्रव में अंतर समझ में आता है ना। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, पदार्थ होता है। क्या होता है हमारा बाबू, पदार्थ। जबकि द्रव क्या होता है, द्रव क्या होता है, लिक्विड होता है यार, लिक्विड। क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं पानी हो गया, तेल हो गया, और भी चीज जैसे हमारा क्या हो गया, जो भी मतलब जो भी पानी के जैसा होता है ना, जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो क्या होता है हमारा, द्रव होता है। जो द्रव्य होता है वो क्या होता है हमारा, पदार्थ होता है। किसी को डाउट तो नहीं है, ठीक है। चलिए लिखेंगे बढ़िया तरीके से। अब लिखेंगे इसमें, क्या था हमारा, वे संज्ञा जो द्रव्य का बोध कराती है, क्या कहलाती है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। अब जैसे लिखेंगे खाने पीने की चीज, खाने पीने की चीज, चीज मतलब क्या होता है, वस्तु होता है, या खाने पीने की चीजें, चीज या चीजें, जैसे तेल, पानी, क्या हो सकता है, तेल, पानी, दूध, घी, और क्या हो सकता है, जैसे मक्खन, ठीक है। और भी जितने भी खाने पीने के सामान है, जैसे बिस्कुट, ये सब के सब क्या हो जाएंगे हमारे, जो है कि ये हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा में चले जाएंगे। जैसे खनिज, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू हम लोग, खनिज और धातु, खनिज और धातु। खनिज और धातु में क्या हो सकता है, जैसे लोहा हो सकता है, चांदी हो सकता है, तांबा हो सकता है, लोहा, चांदी, तांबा, मतलब जितने भी खनिज पदार्थ हो सकते हैं सब के सब क्या हो जाएंगे हमारा, जो है कि एल्यूमिनियम, 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 ठीक है। स्पेलिंग एक बार मिला लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा, खनिज और धातु, क्या हो जाएगा, लोहा, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सब क्या होता है हमारा, जो है कि ये सब धातु होता है। किस में जाता है हमारा, द्रव्यवाचक संज्ञा में जाता है। अगला ध्यान देंगे, इसमें मेन जो है कि फोकस करना है, द्रव्यवाचक में एक टिक बनाएंगे इसका मेन, जिसकी गिनती, यानी जिनकी गिनती, जिनकी गिनती ना हो सके, जिनकी गिनती ना हो सके, क्या कहलाती है हमारी, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। इसमें क्या होता है, हमेशा माप तोल का उपयोग होता है। क्या होता है हमारा, माप तोल का। तो अब इसमें कहेंगे कि बिस्कुट को क्यों शामिल किए हैं, तो बिस्कुट को गिनने भी सकते हैं, माप तोल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये खाने पीने की चीज में आ सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चाहे चलिए इसको हटा ही देते हैं, गिनने पे ये थोड़ा सा अपवाद बन रहा है तो इसको हटा ही देते हैं, छोड़िए। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये क्या हो जाएगा, जिनकी गिनती ना हो सके, क्या होता है हमारा, जो है कि द्रव्यवाचक। इसमें हमेशा क्या होता है बाबू, इसमें हमेशा नाप तोल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे तेल को भी नापा जाता है, पानी को भी नापा जाता है, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे नाप तोल का प्रयोग होता है, नाप तौल का प्रयोग क्या होगा मेरा, हमेशा इसमें नाप तोल का प्रयोग होगा, ठीक है। अब इसमें आगे लिखते हैं हम लोग, जो है कि समूहवाचक संज्ञा, क्या लिखेंगे बाबू, समूहवाचक संज्ञा। चलिए अगला हेडिंग लगाएंगे, समूहवाचक संज्ञा। लिखेंगे जो एक समूह, एक क्या, एक समूह का बोध कराए,
समूह का बोध कराए, बोध, समूह का बोध कराए, ध्यान देंगे। समूहवाचक संज्ञा क्या कहलाती है? जो एक समूह का बोध कराती है। क्या कराती है बाबू? एक समूह का बोध कराती है। क्या कहलाती है हमारी? जो है कि समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है? समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। लिख लेंगे यहाँ पे, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। क्लियर? अब चलिए लिखते हैं, जैसे व्यक्तियों के समूह, क्या लिखेंगे? व्यक्तियों के समूह, जैसे भीड़, संगठन, और क्या लिख सकते हैं? गिरोह, सभा, और क्या लिख सकते हैं? परिवार, दल। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? कक्षा, उसके बाद लिख सकते हैं संसद, और क्या लिख सकते हैं? पुलिस, और लिख सकते हैं आर्मी। ये सब क्या होते हैं हमारे? जो है कि समूहवाचक संज्ञा होते हैं, वो भी व्यक्तियों के समूह होते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है? आप लोग क्या करेंगे? इसको उतारेंगे, एक बार इसको बढ़िया से फिर से पढ़ लेते हैं कि जो एक समूह का बोध कराए क्या कहलाती है? समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, ये हमने व्यक्तियों के समूह में लिखा। अभी इसी तरह से वस्तुओं के, जो है कि इसी तरह से अलग अलग का क्या हम कर सकते हैं? जैसे वस्तुओं का भी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है? जैसे गुच्छा, पुंज, ये सब क्या हो जाएगा? वस्तुओं का समूह हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, वस्तुओं, क्या लिख सकते हैं? वस्तुओं का समूह। वस्तुओं का समूह में क्या हो सकता है बाबू? ध्यान देंगे, जैसे गुच्छा हो सकता है, पुंज हो सकता है, जैसे मान लेंगे, और ढेर, पता नहीं, ढेर भी तो होता है ना। क्लियर समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब इसमें लिखेंगे नोट, नोट लिख देंगे यहाँ पे, नोट लिखेंगे। नोट में क्या लिखेंगे? जिनकी गिनती की जा सकती है। लिखेंगे क्या? जिनकी गिनती की जा सकती है, यानी जो हमारे समूहवाचक होंगे वो क्या होते हैं? इनका काउंट हम लोग कर सकते हैं, यानी गिन सकते हैं। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या करते हैं? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको क्लीन करते हैं। तब तक आप लोग उतार लीजिए, हम इसमें इंक भर ले रहे हैं। उतारिए इसको। उतारने का प्रयास करेंगे आप लोग बढ़िया से। चलिए उतारिए इसको। हाँ, और साथ साथ में बाबू नोट्स बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि बस क्लास ले लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। आप एक बार अपने हाथ से क्या करिए, इसको बढ़िया तरीके से लिखिए। ठीक है, लिखने का एकदम प्रयास करेंगे। ठीक, थोड़ा सा भी आपको ये नहीं सोचना है कि चलिए क्लास में ही देख ले रहे हैं, वीडियो से ही काम हमारा हो जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है, आपको लिखना एकदम आवश्यक है, अति आवश्यक है। ठीक, इसको लिखेंगे आप लोग। चलिए लिख गया होगा, क्लीन करें इसको। किसी को कोई दिक्कत? अब कौन सा एक बचा था हमारा? भाववाचक। कौन सा बचा था हमारा? जो है कि भाववाचक। अब उसको लिख लेते हैं। क्लियर? चार को हो गया, एगो पांचवा बचल है।
हेडिंग लगाएंगे आज। अब आगे भाववाचक। भाववाचक, अब भाववाचक में सबसे पहले ट्रिकी परिभाषा देखेंगे। क्या देखेंगे? ट्रिकी परिभाषा क्या बनता है हमारा, ठीक है। जैसे ये तो पहले क्या होगा? अदृश्य होगा। अदृश्य मतलब दिखेगा नहीं बाबू आपको, ठीक है। एक वचन होगा, एक वचन। पहले तो क्या होगा? दिखेगा नहीं। दूसरा क्या होगा? एक वचन होगा। क्या होगा? एक वचन होगा हमेशा। क्या होगा? हमेशा एक वचन होगा। उसके बाद क्या होगा? जिसे थाली में परोसा ना जा सके, परोसा न जा सके। क्लियर समझ में आ रहा है? यानी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या बोलता है? यह हमेशा क्या होगा? अदृश्य होगा, एक वचन होगा, जिसे थाली में न परोसा जा सके। ये क्या होता है? हमारा भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे मान लेते हैं क्या हो जाएगा? घृणा। घृणा को कोई आप परोस सकते हैं क्या बाबू? नहीं ना। बोल देंगे क्या कि 10 किलो घृणा दे दीजिए? नाप भी नहीं सकते हैं, गिन सकते हैं नहीं, देख भी नहीं सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये नहीं, एक भाव को प्रकट कर रहा है। जैसे ईमानदारी। ईमानदारी क्या है? एक हमारा भाव है। क्या हमारा भाव? क्या ईमानदारी 10 किलो ईमानदारी दे दीजिए, दे पाएंगे? नहीं। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, इसमें ये तो क्या था? हमारा ट्रिकी परिभाषा था। क्या था हमारा? जो कि ट्रिकी परिभाषा था। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं किसे? जो है कि किताबी भाषा लिखेंगे। वह लिखेंगे बढ़िया तरीके से। वह संज्ञा, वह संज्ञा जो, वह संज्ञा जो भाव गुण, क्या लिखेंगे? भाव गुण। गुण, भाव हो गया, गुण हो गया, दोष हो गया, अवस्था। भाव गुण दोष अवस्था हो गया, ठीक है। क्लियर। आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे बाबू। वह संज्ञा, वह संज्ञा जो भाव गुण दोष अवस्था आदि, भाव गुण दोष अवस्था आदि का, आदि का बोध कराती है। आदि का, आदि का क्या कराती है? बोध कराती है। तो भाववाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। क्लियर। उतारिए बढ़िया से। वह संज्ञा जो भाव गुण दोष अवस्था आदि का क्या कहलाती है? बोध कराती है। क्या कराती है? बोध कराती है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? जो है कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। जैसे अब एक को लिखेंगे बढ़िया से, ठीक है। जैसे हमारा हो जाएगा भाव। सबसे पहले हमने भाव लिखा, तो भाव में लिखेंगे कि भाव में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इसी तरह हम लिखेंगे गुण, इसी तरह लिखेंगे क्या? दोष, इसी तरह से क्या लिखेंगे? समझ में आ रहा है? इसी तरह से अलग अलग लिखेंगे। क्लियर, ठीक। भाव में क्या हो सकता है बाबू? समझ में आ रहा है? लिखेंगे बढ़िया तरीके से। चलिए लिखेंगे, तो लिख सकते हैं इसमें खुशी। क्या लिख सकते हैं? खुशी। उसके बाद क्या लिख सकते हैं? दुख, उदासी। क्या लिख सकते हैं? खुशी, दुख, उदासी। और क्या लिख सकते हैं? जैसे प्रेम। उसके बाद क्या लिख सकते हैं इसमें? क्रोध। ये सब के सब क्या है हमारे? जो है कि भाव को प्रकट कर रहे हैं। अब इसके बाद से गुण देख सकते हैं। गुण में क्या लिखेंगे बाबू? गुण में आएंगे। गुण में क्या हो जाएगा? ईमानदारी, परिश्रमी। क्या हो सकते हैं? परिश्रमी, परिश्रम, परिश्रम या परिश्रमी। क्या जब परिश्रमी व्यक्ति हो तो क्या हो जाएगा? जो कि विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिश्रम। क्या हो जाएगा? परिश्रम
आगे लिखेंगे। ठीक है, आगे अब लिखने का प्रयास करेंगे। अच्छाई, क्या लिख लेंगे? अच्छाई। क्लियर? समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? अच्छाई सही लिखा है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। अब दोष में चलते हैं। ठीक है, दोष, दोष, दोष में लिखेंगे बेईमानी, और क्या लिख सकते हैं? बुराई। ये सब क्या है? दोष है। उसके बाद आगे लिखेंगे अब हम लोग अवस्था में लिख सकते हैं। अवस्था में क्या क्या हो सकता है हमारा? जैसे युवावस्था, ठीक है, जैसे बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, वृद्धावस्था, ठीक है, जैसे हो जाएगा प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था। आगे लिख सकते हैं शैशवावस्था, और क्या लिख सकते हैं? शैशवावस्था। ये जितने भी अवस्था मतलब ये क्या होते हैं, सब क्या होते हैं हमारे? ये अवस्था होते हैं। ये सब किस में चले जाते हैं हमारे, जो है कि भाववाचक में चले जाते हैं। क्लियर? चलिए, समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? चलिए, बढ़िया तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो हमने ये जो है कि बढ़िया तरीके से आपको क्या किया, कवर कराया। आगे अगले दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? अगले दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, वो अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आज ओके? सबको समझ में आ रहा है? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? हमने पांचों संज्ञा पढ़ लिया। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और कौन सा हमारा जो कि व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, समूहवाचक हो गया, पदार्थवाचक हो गया, और भाववाचक हो गया। व्यक्तिवाचक क्या होता है हमारा, जो कि ट्रिकी परिभाषा, जो है कि व्यक्तिवाचक क्या बोलता है? दुनिया में क्या होगा हमारा? हमेशा क्या होगा? अकेला होगा और एक वचन होगा। ठीक है, जिसके जैसे दुनिया में कोई और ना हो। क्लियर? अब आता है जातिवाचक। जातिवाचक क्या बोलता है? जो है कि पहली बात तो दृश्यबल होगा। अब व्यक्तिवाचक भी क्या था हमारा? दृश्यबल था, मतलब दिखेगा। दूसरा क्या होता है इस जातिवाचक में हमारा? जो कि दृश्यबल होगा, और क्या होगा? जिसके जैसे और हो। क्लियर? समझ में आ रहा है? क्लियर? एक तो दृश्यबल होगा, उससे बहुवचन बन सकता है, और क्या होगा? जिसके जैसे और हो, वो क्या बनता है हमारा? जो है कि जातिवाचक बनता है। अब आता है हमारा भाववाचक। भाववाचक क्या होता है? वो तो अदृश्य होता है, नहीं दिखता उखता, कुछ भी नहीं है। क्लियर? समझ में आ रहा है? दिखता नहीं है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद से क्या होता है कि हमेशा एक वचन होता है। ठीक है, क्या होता है? हमेशा एक वचन होता है। ठीक, और जिससे थाली में न परोसा जा सके, वो क्या होता है हमारा? जो है कि भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक, और जो हमारे जो दो बचे हैं द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में क्या होता है हमारा? हमेशा जिसको नाप तोल किया जा सकता है, क्या नापा तोला जाता है। ठीक है, वो क्या होता है? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक क्या होता है हमारा? जो कि संज्ञा होता है, जिसमें क्या होता है? द्रव्यों का जो है कि ज्ञात द्रव्य द्रव्य पदार्थों का क्या होता है? हमें ज्ञात होता है। ठीक है, उसके बाद से हमारा होता है समूहवाचक। समूहवाचक क्या होता है? एक समूह का बोध कराती है, तो क्या कहलाती है हमारी? समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलिए, तो वीडियो अगर अच्छा पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, और क्या करेंगे? शेयर। ठीक है, ये तीनों साथ साथ करेंगे, और साथ साथ में क्या करेंगे? स्टेटस भी लगाएंगे। चलिए, ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट क्लास में संज्ञा के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।